अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, बगैर बीटर के, बगैर अंडे के, बगैर यीस्ट के, घर में मौजूद कप्स के अंदर कप केक, जो कि होंगे इतने झटपट और इतने आसान के बच्चे भी बना लेंगे। तो इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है आपसे स्किप ना हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। यहाँ पे जो है आपने जो भी मेजरिंग कप लेना है वो आपने सेम ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने यहाँ पे लेना है हाफ टी स्पून और बेकिंग पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून। और उसके बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारे पास जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं, इनको हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दिया है क्रश जो चीनी होती है वो। यहाँ पे आपने घर में भी जो हमारे पास जो ब्लेंडर होते हैं उसके अंदर आप इसको क्रश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चीनी ली है हाफ कप और उसके साथ ही मैंने जितनी यहाँ पे चीनी यूज़ की है उतनी ही यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पे हाफ कप आपने कुकिंग ऑयल यूज़ कर लेना है। और उसके बाद हम लेंगे नीम गर्म दूध। यहाँ पे जो है 1 कप यहाँ पे दूध यूज़ होगा फुल रेसिपी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम जो है सिर्फ हाफ कप से भी कम यहाँ पे 1/4 कप जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको नीम गर्म दूध के लिए। और उसके बाद इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने देना है स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने नीम गर्म दूध इसीलिए यूज़ किया है ताकि हमारे इस पास जो इसके अंदर चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने बगैर ब्लेंडर के, बगैर बीटर के यहाँ पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होते। और 50-50 इसके अंदर जो है अगर आप सेल करते हैं तो 50% आपको इसके अंदर जो है बचत आ जाती है। यहाँ पे इस फुल रेसिपी अगर 150 की कॉस्ट आती है तो आप इसको इजीली 300 में सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हमारे पास जो है मार्बल कप केक्स रेडी हो जाते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक सी मिक्सिंग हो चुकी थी, हमारे पास जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। और तो उसके बाद हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऑलरेडी स्टेन करके रख दिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैदा जो है मैंने ऑलरेडी जो है छान कर रख लिया था और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था। उसके बाद लिक्विड मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो है मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है ताकि हमारे पास जो मैदा है उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी क्लम्स ना रहे। यहाँ पे जो दूध है यहाँ पे मैंने ले लिया है। यहाँ पे जो दूध है आपने फुल गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है। यहाँ पे जो है हमें इसका बैटर जो है रनी फॉर्म में चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके सारा जो है दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे जो दूध है यहाँ पे 1 कप फुल मैंने लिया था, जिसमें से थोड़ा जो है आपने पहले नीम गर्म यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे फुल गर्म आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपने सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बैटर बहुत अच्छे से रनी फॉर्म में रेडी हो चुका है और उसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है यहाँ पे सिर्फ 2 ही ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमने एग यूज़ नहीं किया तो इसकी वजह से हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि इसके अंदर एग की स्मेल होगी, तो इसलिए यहाँ पे इसको अगर आप स्किप भी करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई और फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए जस्ट 2 ड्रॉप इसके अंदर ऐड की हैं वनीला एसेंस के। तो यहाँ पे आप इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी अंडे की खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ऐड नहीं किया अंडा। तो इसलिए आप इस चीज़ की फिक्र नहीं करना है कि यहाँ पे हमने वनीला एसेंस अगर घर में ना भी मौजूद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक के अंदर हम ऐड कर देंगे येलो कलर। येलो कलर जो है या आप लेमन भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद अगर जर्दा कलर हो तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाउडर फॉर्म में जर्दा कलर इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल 1 पिंच ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारे पास जो है इक्वली हमारे पास जो है पूरे बैटर के अंदर जो है जर्दा कलर जो है हमने ऐड किया वो अच्छे से इसके अंदर अच्छे से फैल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अच्छे से ब्रांड का, आपने कोई भी यूज़ कर लेना है कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पे आपने भरकर 2 टेबलस्पून इसके अंदर कोको पाउडर के ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आपने 1 बाय 1 ऐड करना है। पहले आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोको पाउडर के अंदर अगर कोई क्लम्स है, कोई गुठलियाँ बनी हुई हैं तो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और साथ साथ वो ख़त्म भी होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह काम जो है बहुत ज़्यादा आसानी के साथ भी हो जाता है और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, इसलिए आपने एक एक करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मिक्सिंग आपने ज़रूर अच्छे से करनी है ताकि
इसके अंदर कोई भी क्लम बाकी ना रहे। तो यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देना है और उसके बाद यहाँ पे हम रेडी कर लेंगे अपनी बाकी चीज़ें। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अपना प्यारा सा फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप भी किया करें, इससे लाइक भी ज़रूर किया करें क्योंकि इस रेसिपी के बाद आप अपने बच्चों के लिए घर पर ही कपकेक्स बना लेंगे क्योंकि आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। बहुत महंगे महंगे जो कपकेक्स बाजार से मिलते हैं वो आप खुद घर में ही बना लिया करेंगे जो कि हेल्दी भी होंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होंगे। जब यहाँ पे मैंने ले लिया एक कप जो है आप कोई भी घर में जो मौजूद होते हैं टी कप होते हैं वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टी कप्स ले लिए हैं। उसके बाद आपने बैटर जो है सारा एक एक करके 1 टेबलस्पून आपने सबके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है येलो कलर वाला जो कि येलो फ्लेवर में है वो इसके अंदर आपने ऐड कर देंगे। ये सिंपल स्पॉन्ज केक जो है वो रेडी हो जाता है। इसी रेसिपी को आप 1 पाउंड रेसिपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ 1 ही पाउंड के जो बॉक्स होता है जो बैटर होता है उसके अंदर आप इसको ऐड करें और उसके बाद आप इसको रख दें। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे चॉकलेट फ्लेवर जो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे जो है इसकी आपने लेयर्स जो है वो अच्छे से बना लेनी है। आपने ट्राई करना है कि जब भी आप इसको ऐड करें वो यहाँ पे सेंटर में ही ऐड करें ताकि जो है जब इसका इस डिज़ाइन बनाया जाए, जब इसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स बनाए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरती के साथ बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसकी जो लेयर्स हैं आप 3 भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो लेयर्स हैं आप 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सिर्फ 3 ही लेयर्स रेडी करूँगी और यहाँ पे सब कप्स के अंदर फिलिंग कर देंगे। यहाँ जो फिलिंग है आप यहाँ पे हाफ कप तक भी रख सकते हैं और यहाँ पे आप हाफ कप से ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पे आप अपने कप्स के अकॉर्डिंग ही आप इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड कर दिया है। जितना आपको स्पॉन्ज चाहिए, जितना आपको फ्लफ़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप से भी कम इसके अंदर जो है बैटर मिक्स किया है। उसके बाद आपने यहाँ पर लेनी है चॉपस्टिक की मदद से आपने सारे इसके अंदर जो है फ्लावर्स बनाने लेने। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एक पतीला बड़ा सा और उसके बाद इसके अंदर मैंने रख दिया स्टैंड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्लेट या आप कटोरी उल्टी करके रख दें और उसके बाद आप उसके अंदर फ्लैट कोई प्लेट रखें, उसके ऊपर जो है सारी आप इसके अंदर रख दें। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है 30 मिनट के लिए। यहाँ पे आपने कवर करके रख देना है और यहाँ पे 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे पास जो है फ्लफ़ी कपकेक्स जो है वो राइस हो चुके हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपने कोई स्टिक यूज़ कर देनी है, चॉपस्टिक यूज़ करनी है तो स्टिक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से आपने इसको चेक करना है कि अगर तो ये यहाँ पे गीला निकलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये कच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राई जो है निकला था। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे निकाल दिए। उसके बाद आपने फ़ौरन इसके अंदर से जो है कपकेक जो निकालना स्टार्ट कर देने हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देर तक इसको रखेंगे तो इसके अंदर नमी पैदा होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे कपकेक्स का जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ कप्स के वो जब आप उल्टा करेंगे तो इस खुद ब खुद इसके अंदर से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सारे जो है कप्स यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं। उसके बाद आप जिसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लावर भी इसके अंदर बने हुए होंगे और यहाँ पे एक ही टाइम पे आप ढेर जो है कपकेक्स बना सकते हैं। इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको जब भी इसको रखें हीट करने के लिए तो आपने इसको पतीले को जो भी आपके पास बर्तन होगा उसको प्री हीट ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट प्री हीट किया था हाई फ्लेम के अंदर। उसके बाद इसको मैंने 30 मिनट के लिए लो फ्लेम के अंदर अच्छे से बेक कर लिया है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।